स्वागत है आपका OWM न्यूज के खास न्यूज बुलेटिन में, जहां हम आपको देंगे दिन भर की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आज की सुर्खियों में अमित शाह नई दिल्ली में डेयरी क्षेत्र में कंटिन्यूटी एंड रिसोर्सेज का अधिकतम इस्तेमाल पर एक वर्कशॉप का करेंगे उद्घाटन। साथ ही मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होने का अनुमान व्यक्त किया। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इसी के साथ नजर डालेंगे आज की कई बड़ी खबरों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज अपडेट सिर्फ RWM न्यूज पर। पीएम मोदी अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन सोमनाथ पहुंचे और कई प्रोग्राम में शामिल हुए। पहले तो उन्होंने जामनगर के वंतारा सेंटर का दौरा किया, जहां जानवरों के बचाव और संरक्षण का काम होता है। फिर सोमनाथ मंदिर गए और पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो नवाचार और रिसर्च पर ज्यादा फोकस करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कंपनियों को रिसर्च और डेवलपमेंट में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि भारतीय बिजनेस और इनोवेशन इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन कर सकें। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में एक वर्कशॉप का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें डेयरी सेक्टर को ज्यादा सस्टेनेबल बनाने और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करने पर चर्चा होगी। ये वर्कशॉप खास तौर पर इस पर फोकस करेगी कि कैसे डेयरी फार्मिंग को इको फ्रेंडली बनाया जाए, ताकि आर्थिक ग्रोथ भी हो और पर्यावरण को नुकसान भी न पहुंचे। पंजाब सरकार के लिए ये सोमवार 3 मार्च थोड़ा अलग होने वाला है। एक तरफ सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग रखी है, तो दूसरी तरफ सीएम भगवंत मान किसानों से बातचीत करने वाले हैं। दरअसल किसान संगठन 5 मार्च से चंडीगढ़ में धरना देने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो अब देखना होगा कि इस मीटिंग में क्या निकल कर आता है। विधानसभा में हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी CAG रिपोर्ट पर चर्चा होने वाली है। इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के हेल्थ सेक्टर में किए गए काम पर कई बड़े सवाल उठाए गए हैं। बीजेपी विधायक इसे लेकर आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधने की तैयारी में है। रिपोर्ट में सरकारी अस्पतालों की हालत, दवाओं की सप्लाई और फाइनेंशियल गड़बड़ियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अब देखना यह होगा कि इस पर बहस में क्या कुछ निकल कर आता है। मुख्य सचिव के सख्त निर्देश के बावजूद कई जिलों में अफसर विधायकों के फोन तक नहीं उठा रहे हैं और कॉल बैक करने की भी जरूरत नहीं समझते। अब सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और ऐसे अफसरों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली विधानसभा में 24 से 26 मार्च के बीच बजट पेश हो सकता है, लेकिन इस बार सरकार बजट बनाने से पहले जनता की राय भी लेगी। मंत्री, विधायक और अधिकारी लोगों से सुझाव मांगेंगे और अलग अलग वर्गों के लोगों को विधानसभा में बुलाकर उनकी राय ली जाएगी, ताकि बजट जनता की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा सके। केंद्र और राज्य सरकारें कुपोषण खत्म करने और महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इस साल दिसंबर तक इस पर 430 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुपोषण के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। हालात तो ऐसे हैं कि उत्तराखंड में सिर्फ 4 साल में अति कुपोषित बच्चों की संख्या 2.5 गुना बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आने वाले पंचायती राज चुनाव के नियमों में बदलाव किया है। अब अगर कोई उम्मीदवार आरक्षित सीट से चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे अपनी जाति का प्रमाण पत्र देना होगा। ये प्रमाण पत्र सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो नामांकन रद्द हो जाएगा। पंजाब साइबर स्टेट क्राइम डिवीजन ने अवैध माइनिंग करने वाले एक आरोपी को पकड़ लिया है। उसका नाम गौरव कुमार है। हैरानी की बात यह है कि उसने अवैध माइनिंग करने के लिए पंजाब सरकार के माइनिंग डिपार्टमेंट की फर्जी वेबसाइट तक बना ली थी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत घर बनाने का इंतजार खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने 3 साल बाद इस योजना का पोर्टल फिर से खोल दिया है। पोर्टल खुलते ही लोगों ने जमकर आवेदन करना शुरू कर दिया। सिर्फ 1 हफ्ते में ही 11,000 से ज्यादा लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया है। पुलिस की सख्ती के बावजूद अवैध बजरी खनन करने वाले मानने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। रविवार को खारी नदी में कुछ लोग JCB मशीन से बजरी निकाल रहे थे।
लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पहुंची वे मशीन वहीं छोड़कर भाग निकले। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार आज बजट पेश करने वाली है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी 3 मार्च 2025 को दोपहर 12:30 पर विधानसभा में बजट पेश करेंगे। खास बात यह है कि पिछले साल की तरह इस बार भी वो बजट डिजिटल तरीके से टैबलेट के जरिए पेश करेंगे। विक्रम व्यापार मेला इस बार भी जबरदस्त बिजनेस करने की ओर बढ़ रहा है। शुरुआत के सिर्फ 3 दिनों में ही जबरदस्त रौनक देखने को मिली। अब तक मेले में 2304 गाड़ियां बिक चुकी हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 60 से 70 करोड़ रुपए के आसपास है। सोमवार को भी जबरदस्त कारोबार होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया 21वीं सदी के भारत को बड़े उत्साह से देख रही है। उन्होंने नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुए NXT कॉन्क्लेव में कहा कि भारत को समझने और जानने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में हर दिन कुछ नया और पॉजिटिव हो रहा है। हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ का समापन हुआ, जो एकता के संगम का शानदार उदाहरण था। आज से पूरे देश में जन औषधि जन चेतना सप्ताह की शुरुआत हो गई है, जो 7 मार्च तक चलेगा। इस मौके पर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना के प्रचार रथ और 10 अन्य वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने कुल 103 पदक जीते। खास बात यह है कि टीम इवेंट में जो खिलाड़ी जीते हैं उन्हें भी सरकारी नौकरी मिलेगी। मार्च 2025 की शुरुआत के साथ ही कई बड़े बदलाव हो गए हैं, जो सीधे आम लोगों की जिंदगी पर असर डालेंगे। LPG सिलेंडर की कीमतें, FD की ब्याज दरें, UPI पेमेंट के नियम, ये सब 1 मार्च 2025 से लागू हो गए हैं। अब लोगों को इन बदलावों के हिसाब से खुद को तैयार करना होगा। भागलपुर में औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम की इकाई को PPP मॉडल पर डेवलप किया जाएगा। दूसरा, यहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल भी बनने जा रहा है, जिससे कामगारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अब बस 2 लीग मैच बचे हैं और सेमीफाइनल की तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी। दक्षिण अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का मुकाबला होगा, जिससे पता चलेगा कि ग्रुप बी से कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। रविवार को भारत वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच दुबई में खेला जाएगा और इसी के बाद तय होगा कि कौन सी टीम टॉप पर रहेगी और सेमीफाइनल में किससे भिड़ेगी। शॉर्ट फिल्म अनुजा को 97वें एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। इस फिल्म के डायरेक्टर एडम जे ग्रेव्स के लिए यह पहली बार है जब उन्हें ऑस्कर नॉमिनेशन मिला है, जो उनके लिए बहुत बड़ा और खास मौका है। मजेदार बात यह है कि इस फिल्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर प्रियंका चोपड़ा हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। अब देखना होगा कि क्या अनुजा ऑस्कर जीत पाती है या नहीं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 7 मार्च को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करने वाले हैं। बजट तैयार करने के लिए उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ जिलावार बैठकें की और अलग अलग सामाजिक व्यापारिक संगठनों से भी बातचीत की। सभी की उम्मीदें जानने के बाद अब बड़ा सवाल ये है कि चुनावी वादों और लोक लुभावन घोषणाओं के दबाव में रहते हुए उमर अब्दुल्ला ऐसा बजट कैसे पेश करेंगे जो सभी की उम्मीदों पर खरा उतर सके। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने खनिज समझौते पर साइन नहीं किए। हालांकि एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने साफ किया कि ट्रंप ने इस समझौते से इनकार भी नहीं किया है, यानी अब भी इस पर चर्चा जारी है। 88 साल के पोप फ्रांसिस की हालत इस वक्त बहुत गंभीर बनी हुई है, क्योंकि वो दोनों फेफड़ों में निमोनिया से जूझ रहे हैं। वेटिकन ने बताया कि शुक्रवार को उनकी सांस लेने में काफी दिक्कत हुई। 14 फरवरी को उन्हें रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां जांच में निमोनिया का पता चला।
यूरोप के केंद्रीय बैंक में आई तकनीकी दिक्कत शुक्रवार तक भी जारी रही, जिससे खरबों यूरो का लेन देन अटक गया। इस गड़बड़ी से पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया। गुरुवार शाम बैंक ने दावा किया था कि करीब 7 घंटे की परेशानी के बाद पेमेंट सिस्टम ठीक कर लिया गया है, लेकिन तब तक कंपनियों, ग्राहकों और निवेशकों के अरबों खरबों यूरो फंस चुके थे। एडवोकेट सरतेज सिंह नरूला ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने अपने नियरेस्ट राइवल रविंदर सिंह रंधावा को हराया। नरूला को 1781 वोट मिले, जबकि रंधावा 1404 वोटों पर रह गए। वहीं पूर्व अध्यक्ष विकास मलिक को 816 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे। इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।